गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू स्टडी विद मैथ्स बाबा एंड मैं आप सबका मैथ्स बाबा। और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक बिल्कुल ही नया टॉपिक विच इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है जी, आज तक हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ते आ रहे थे, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस करने वाले हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, वी आर गोइंग टू बेसिकली सॉल्व द इक्वेशंस एंड गेट द आंसर इन टर्म्स ऑफ योर एंगल। फंक्शंस के अंदर हम प्रूविंग कर रहे थे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, कुछ ना कुछ फॉर्मूलाज लगा रहे थे, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, ए बी सी डी फॉर्मूलाज। यहाँ पे अब हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सो विल बी गेटिंग सर्टेन फॉर्मूलाज लाइक, अब ध्यान से समझिएगा, ये आप सबने 10th में भी पढ़ा है, 10th से अब हम 11th में जाके बहुत इवॉल्व कर देंगे। और वो क्या है, अगर मैं यहाँ लिखूं sin x इज इक्वल टू 0 तो x क्या क्या हो सकता है। अगर मैं लिखूं cos x इज इक्वल टू 0 तो x क्या क्या हो सकता है। अगर मैं लिखूं tan x इज 0 तो x क्या क्या हो सकता है। अब अगर हम 10th क्लास में होते हैं, हम फटाफट कहते हैं भैया sin x 0 है तो 0 तो कौन से एंगल पे होता है, sin 0 डिग्री पे, तो x आ जाता 0 डिग्री। यहां पे मैं कह देता 90 डिग्री, यहां कह देता 0 डिग्री। बट अब हम 11th में हो गए, हमने पढ़ा 0 आंसर सिर्फ 0 डिग्री पे नहीं आता, बहुत जगह पे आता है। तो अब हमने वो सारे एंगल फाइंड करने हैं। तो वो कैसे पता लगते हैं, साइन एंड tan आर 0 ऑन x एक्सिस, cos एंड cot, अगर cot भी आ जाए, आर 0 ऑन y एक्सिस। सीकेंड एंड कोसेकेंड तो कभी आएंगे ही नहीं, आर नेवर 0, ये कभी 0 हो ही नहीं सकते, बिकॉज ये 1 या -1 से बड़े होते हैं या -1 से छोटे होते हैं। सो इसका मतलब क्या होता है, इफ sin x इज 0 सो x की वैल्यू होती है n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। cos x इज 0 सो x इज 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ऑड नंबर है। एंड tan x इज 0 सो x होता है n पाई अगेन, क्योंकि ये x एक्सिस का बंदा है। ये हमारे पहले 3 फॉर्मूला बनते हैं। भैया cos हमेशा 90 डिग्री y एक्सिस के ऊपर, y 90 डिग्री 270 डिग्री के ऊपर क्या होगा, 0 होगा, तो 2n प्लस 1 पाई बाई 2। जब n 0 डालोगे यहाँ पे तो ये पाई बाई 2 हो गया, n 1 डालोगे 3 पाई बाई 2, 270 हो गया, n 2 डालोगे 5 पाई बाई 2 हो गया। ठीक है जी, 450 डिग्री हो गया। जैसी मर्जी वैल्यू डाल दो। सेम यहाँ पे n की वैल्यू 0 डालोगे तो 0 डिग्री, 1 डालोगे तो 180 डिग्री, 2 डालोगे तो 360 डिग्री, एंड यू गेट योर आंसर। खैर ये सबसे सिंपल चीज। इसका मतलब क्या है, अगर मैं गलती से आपसे क्वेश्चन पूछ दूं sin 3x इज 0, सो भैया फाइंड x। सो भैया हम लिखेंगे 3x इज इक्वल टू n पाई, x कितना आ गया n पाई। मैंने यहाँ लिखा cos 5x बाई 2 इज 0, सो दैट मीन्स 5x बाई 2, ये एंगल कितना होगा, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, एंड माई x विल बी 2n प्लस 1 इंटू पाई अपॉन 5। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, इजी। अब बात ये आती है, भैया अगर 0 ना वैल्यू दी होती, कुछ और वैल्यू दी होती, तो हम क्या करते हैं, तो वो हमारे सबसे 3 मेजर फॉर्मूले बनेंगे जिनको हम यूज करते हैं। क्लियर? तो इसको नोट कीजिए, हम आगे चलते हैं। एंड दोस फॉर्मूला से इफ sin x is equal to sin alpha, x is n pi plus minus 1 की पावर n into alpha. Cos x is cos alpha, so x is 2n pi plus minus alpha. Tan x is tan alpha, so x is n pi plus alpha. अब मैं आपको सबका प्रूफ भी दिखा रहा हूं, मतलब आपको एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूं कि वाकई में ये सच है, हम झूठ नहीं बोल रहे। कैसे? लेट्स राइट एग्जांपल। मैंने यहां लिखा sin x इज 1 बाय रूट। सो 1 बाय रूट 2 साइन किसकी वैल्यू होती है,
साइन 45 पाई बाय 4 लिख दो। सबसे पहला 1/√2 क्या आता है, पाई बाय 4 ही आता है, तो हम सबसे पहला एंगल लिखते हैं। सो x मैंने कहा क्या होएगा, n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा पाई बाय। अब देखो जब n की वैल्यू 0 डालोगे तो क्या बन गया, तो क्या आ गया, एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इज 1, तो आंसर क्या आ गया, पाई बाय 4 आ गया, जो मेरा पहला आंसर। अगर n की वैल्यू 1 डालते, x इज इक्वल टू 1 इंटू पाई प्लस -1 की पावर 1 इंटू पाई बाय 4, मतलब पाई माइनस पाई बाय 4, मतलब 3 पाई बाय 4, विच इज बेसिकली 135 डिग्री। सिखाया था 135 डिग्री क्या होएगा, 45, सेम वैल्यू आएगी। n की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 2 डालोगे तो x इज इक्वल टू 2 पाई प्लस -1 का पावर 2 पाई बाय 4, तो ये क्या आ गया, 2 पाई प्लस पाई बाय 4। अब देखो 2 पाई प्लस थीटा, इस 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, थीटा ही होता है, तो भैया चाहे ये लिखो, इसका मतलब क्या है बेसिकली 2 पाई प्लस पाई बाय 4, तो वापस वहीं खड़ गए जो पाई बाय 4 पे आया ना, तो आप इसको ऐसे लिखो, चाहे इसको 9 पाई बाय 4 लिखो, 1 एंड द सेम। सो हमारा आंसर ये, इसको हम क्या कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, जनरल सॉल्यूशन कहेंगे, जो हम n की टर्म्स में लिखते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन होती है एक चीज, ये आपके एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको। प्रिंसिपल सॉल्यूशन जनरली नहीं पूछते हैं, सिर्फ एनसीईआरटी में दिया होता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, 0 डिग्री से 2 पाई के बीच में जितने भी आंसर हैं वो सारे मेरे क्या होंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। मतलब अगर मुझे इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, माय प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज पाई बाय 4 एंड 3 पाई बाय। माय जनरल सॉल्यूशन इज n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू पाई बाय। क्लियर? आपको भी एक एग्जांपल करके दिखाया, ठीक है जी। ऐसे अगर हम कॉस का लिखते हैं, इधर देखिए, इसको मैं रब कर रहा हूं गाइस, मैंने cos के लिए लिखा है यहाँ पे, ये सॉल्यूशन होता है। नाउ इफ cos x was √1/√2, अगेन माय cos x would have been what, cos 45 only, बट अब मैंने कहा यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा, x will be 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय। सो लेट्स सी, अगर n को 0 डाल दूंगा तो x क्या बन जाएगा, ये 0 हो गया, प्लस माइनस पाई बाय 4 आया ना। अब बाकी में बात सही है कि भैया पाई बाय 4 चले जाओ या माइनस पाई बाय 4 चले जाओ, cos पाई बाय 4 और cos माइनस पाई बाय 4 दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, हाँ या ना। cos ऑफ माइनस थीटा इज व्हाट, cos थीटा ओनली, सही लिखा है। n की वैल्यू 1 डालते तो ये बनता x इज 2 पाई प्लस माइनस पाई बाय 4, मतलब x बन जाता है या तो 2 पाई प्लस पाई बाय 4 विच वुड हैव बीन 9 पाई बाय 4, या फिर 2 पाई माइनस पाई बाय 4 विच वुड हैव बीन माय 7 पाई बाय 4, राइट। अब 9 पाई बाय 4 और 7 पाई बाय 4 का भी बेसिकली मतलब क्या है भाई साहब, यही तो है। 9 पाई बाय 4 है ये 9 पाई बाय, 7 पाई बाय 4 का मतलब क्या है, यहां तक। ये माइनस पाई बाय 4 लिखा था, अगर मैं इसको घुमा दूं ये पूरा एंगल कितना होएगा, 7 पाई बाय 4। तो अब इसका जनरल सॉल्यूशन ये है। अगर इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहिए होता, मैंने बोला प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है, सिर्फ 0 से 2 पाई के बीच में, तो एक पाई बाय 4 इज माय जनरल सॉल्यूशन, एक 7 पाई बाय 4 इज माय जनरल सॉल्यूशन। नेगेटिव माइनस पाई बाय 4 या 9 पाई बाय 4 मेरा जनरल सॉल्यूशन नहीं होगा, ओ सॉरी प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन विल बी व्हाट, ओनली पाई बाय 4 एंड 7 पाई बाय 4। और ऐसे हम जितने मर्जी निकाल सकते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू 2 डाल दो, -1 डाल दो, -2 डाल दो, जितने मर्जी एंगल निकालते रहो यार। तुम्हें इतना बेस तो समझ आ गया होगा कि हाँ गोल गोल ही घूमना है, तो भैया उसमें इसमें 360 ऐड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आपके आंसर बनते जाओ। चलो टैन भी देख लेते हैं कि वो सच बोलता है कि नहीं बोलता है, फिर हम आगे चलेंगे। तो भैया tan x को अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे, लेट्स टेक √3 ले लेते हैं,
तो tan x √3 सबसे बेसिक वैल्यू कब होती है भैया मेरे ख्याल tan 60 पे होती है ना, tan 60 मतलब क्या हो गया π/3 हो गया। सो बाबूजी मैंने कहा x की वैल्यू क्या लिखेंगे n पाई प्लस सिर्फ π/3 अल्फा, ये मेरा जनरल सॉल्यूशन, ठीक है जी। बाबूजी अब n की वैल्यू 0 डालो तो x कितना आ जाएगा π/3, n की वैल्यू 1 डालो तो x कितना आ जाएगा पाई प्लस π/3 विच इज 4π/3, n की वैल्यू 2 डालो तो क्या बन गया x इज इक्वल टू 2 पाई प्लस π/3 विच इज 7π/3। अब देखो बाकी सच है, π/3 था, tan इसके बाद पॉजिटिव होता कब है, थर्ड क्वाड्रेंट में जाके, थर्ड क्वाड्रेंट में तो बना पाई प्लस π/3 4π/3, उसके बाद क्या बना 7π/3, ये पूरा 2 पाई प्लस π/3। तो इसलिए n पाई हुआ, पाई एंगल इसके अंदर क्या हो गया बेसिकली ऐड हो गया आपका आंसर बनाने। क्लियर? मैंने अभी आपको 3 एग्जांपल दिए और ये तीनों एग्जांपल्स जो मैंने दिए वो आपको दिए सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लिए और सिंपल x लिखा है 2x 3x 4x 5x जो मर्जी लिख दो यहाँ पे, ठीक है ना। अब आपको बताने लगा हूं मैं क्वेश्चन जिसमें हम नेगेटिव एंगल लेने, ठीक है, क्या लेने वाले नेगेटिव एंगल। तो ध्यान से देखो, इसको मैं कर रहा हूं रब, अब ध्यान से देखिएगा। If negative angle comes, then sine and tan fourth quadrant angle and cos second quadrant angle। क्यों लेते हैं? बिकॉज हमने बचपन में पढ़ा था ये आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो यहां फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन टैन क्या होते हैं नेगेटिव। तो सबसे पहले नेगेटिव कहां आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा साइन और टैन का, ठीक है ना। और यहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, यहां तो सारे क्या होते हैं ऑल आर पॉजिटिव, तो कॉस यहां पे भी पॉजिटिव होता है, यहां पे भी पॉजिटिव होता है। तो हम सबसे पहले कॉस को कहां लेते हैं, सेकंड एंगल में नेगेटिव लेते हैं। तो इसको जरा टेंशन नहीं लेनी, हम इधर देखना चाहिए। मैंने यहां लिखा साइन एक्स इज -1, नेगेटिव वैल्यू है। तो क्या करना है, अब मेरे को सिर्फ ये सोचना है हाफ वैल्यू कब होती है, हाफ वैल्यू कब होती है साइन की 30 डिग्री पे होती है, मतलब π/6 पे होती है। आगे नेगेटिव वैल्यू है तो फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, राइट। तो सिर्फ इसको क्या लिख देना है, साइन -π/6। क्यों, साइन इसका मतलब क्या है माइनस साइन π/6, यस और नो। और माइनस साइन π/6 मतलब माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, -1/2। तो सिर्फ मोटी मोटी बात याद रखनी है, आपको कोई मतलब नहीं है माइनस से। आपने हाफ वैल्यू देखी, आपने एंगल देखा, उसके आगे क्या लगा दिया, नेगेटिव लगा दिया, इतनी बात याद। अब x कितना आ जाएगा यहां से, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू -π/6। ये आपका क्या है सॉल्यूशन, दैट इज इट। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं। हो सकता है आपको एनसीईआरटी के अंदर इसकी बजाय आपको मिल जाए 7π/6 लिखा हुआ, तो टेंशन नहीं लेनी, वो भी सही है ये भी सही, ठीक है जी। ऐसे ही मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है tan x इज इक्वल टू -1/√3, कोई टेंशन नहीं लेनी भैया, 1/√3 देखना सिर्फ क्या है, 1/√3 होता है 30 डिग्री पे, माइनस आगे लग गया बाबूजी, तो tan x इज इक्वल टू tan ऑफ -π/6। क्यों, tan ऑफ माइनस थीटा भी क्या होता है, -tan। तो इमीडिएटली ओरिजिन से स्टार्ट करके सबसे पहले tan नेगेटिव कहां हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं हो रहा, कहां हो रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो रहा है, इसलिए हमने फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल बना दिया। सो x विल बी नाउ व्हाट, n पाई प्लस -1/6। दिस इज माय आंसर। n बिलोंग्स टू इंटीजर। बट यही अगर मेरा क्वेश्चन आता cos
x इज इक्वल टू -1/√3। तो मैंने कहा सेकंड क्वाड्रेंट लेते हैं, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में तो cos इज पॉजिटिव, तो हम यहां आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा। तो cos का अगर नेगेटिव एंगल आ जाए, ध्यान से सुनना, इस चीज को रिपीट कर लेना बार बार, 2 बार 3 बार, पॉज करके सुनना। मैंने क्या बोला, cos में नेगेटिव आ जाए लिखा हुआ, तो जोन से भी वैल्यू है, जोन सी भी ये वैल्यू है, ये 1/√2 किस पे होती है, 45 डिग्री पे होती है, π/4 पे होती है। तो भैया उसको क्या करना, cos के केस में पाई में से माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, cos x इज माइनस cos π/4। माइनस cos थीटा कैसे बनता है, सबसे पहले cos पाई माइनस थीटा से बनता है, तो इसको मैं लिखूंगा cos x इज इक्वल टू cos पाई माइनस π/4। तो ये बन गया cos x इज इक्वल टू cos 3π/4। योर x इज 2n पाई प्लस माइनस 3π। ये मेरा क्या है, साइन और टैन के केस में जब नेगेटिव वैल्यू आती है कोई टेंशन नहीं होती, जो भी एंगल है उसके आगे नेगेटिव का साइन लगा दो, ज्यादा सोचना नहीं, जो भी एंगल आएगा उसके आगे सिर्फ माइनस का साइन लग जाएगा। बट कॉस के अंदर अगर आ जाए तो आपने उस एंगल को किस में से माइनस करके लिखना है, पाई में से माइनस करके लिखना है। रीजन, क्योंकि साइन और टैन तो चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, cos पॉजिटिव होता है, वो सेकंड में जाके नेगेटिव होगा। सबसे पहले तो हमें cos का एंगल क्या बनाना पड़ता है, सेकंड क्वाड्रेंट। ध्यान से मैंने कहा सुनना, ध्यान से लिखना, अगर ये गलत कर दिया बाजा बचे। करिए इसको, जय मां। थोड़ा सा क्लियर। अब क्या है, अब वहां आएगा फाइंड द सॉल्यूशन, बस, या सॉल्व। अब वहां लिखा हुआ आ जाएगा sin 3x/2 इज इक्वल टू -√3/2। कोई बात नहीं, sin 3x/2 √3/2 होता है sin 60, मतलब π/3, आगे माइनस का साइन। So angle should be equal to n pi plus -1 की पावर n into alpha थीटा, जो भी आपको यहां लिखा है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी, 2n π/3 प्लस 2/3 -1 की पावर n into -π, और 2n π/3 minus 2/9 pi -1 की पावर n, ये मेरा x, सिंपल, दैट इज इट, बस खत्म कहानी। मेरे पास यहाँ क्वेश्चन आ जाता cos 5x इज इक्वल टू 1/2। अब 1/2 होता है बाबूजी 60 डिग्री पे, तो cos 5x इज इक्वल टू cos 60 डिग्री π/3। सो 5x इज इक्वल टू 2n pi प्लस माइनस π/3, और माई x वुड हैव बीन 2n pi/5 प्लस माइनस π/50। मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है tan 2x/3 इज इक्वल टू 1। सो भैया -1 लिख देते चलो, तो tan 2x/3 इज इक्वल टू 1 होता है π/4, माइनस है तो tan माइनस π/4 हो गया। सो बाऊजी क्या बन गया, 2x/3 इज इक्वल टू n पाई प्लस थीटा। सो ये आ गया 2x/3 n पाई माइनस π/4। सो ये बन गया क्या, x आ जाएगा यहां से 3n π/2 माइनस 3π/8, where n belongs to what, integer family. These are my solutions. So कोई मुश्किल गेम तो नहीं है, आई गेस
समझ आ जानी चाहिए इतनी। नेगेटिव में क्या करना है, सिर्फ कॉस वाले एंगल को पाई में से माइनस करना है, और साइन और टैन वाले अगर नेगेटिव में आ जाएं तो आपने क्या करना है, एज सिंपल एंगल को नेगेटिव करना है। क्लियर, करिए इसको नोट। जय माता। अब क्वेश्चन कैसा आता है, ये तो था सिंपल क्वेश्चन, एक वैल्यू दी हुई थी। अब मल्टीपल, अब फॉर्मूलाज कैसे लगते हैं यहां देखना बहुत ध्यान से। So I get a question like this. Solve. अब जब solve लिखा हुआ आ जाएगा मतलब आपने x को फाइंड करना है। टू प्रूव आता तो भैया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का, तो यहाँ आता सपोजली sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इज इक्वल टू 0 लिखा होगा। तो ये नहीं कि अब लेफ्ट हैंड साइड को 0 प्रूव करके दिखाना है, सॉल्व है। तो भैया मैंने क्या किया, मैंने यहाँ देखा x और 5x, इन दोनों को ऐड करते हैं 6x बनता है, डिवाइड बाई 2 जब CD में होता है तो क्या बन जाएगा 3x। मैंने इन दोनों के ऊपर CD फॉर्मूला लगाया, साइन C प्लस साइन D, 2 साइन C प्लस D बाई 2 कॉस C माइनस D बाई प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। ये गिवन है, ठीक है ना, तो 0 साथ में चलेगा। तो ये बन गया 2 साइन 3x कॉस 2x, समझ जाना ये बात, माइनस 4x बाई 2 माइनस 2x कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन 3x इज, तो ये शर्मा जी प्लस वर्मा जी दोनों में कौन कॉमन है, साइन 3x कॉमन हो गया। व्हाट डू आई गेट, 2 cos 2x प्लस 1 इज 0। क्लियर, ये a है इनटू ये पूरा सांड b है इज इक्वल टू 0। सो आइदर a इज 0 और b इज 0, या तो साइन 3x 0 है और 2 cos 2x प्लस 1 0। अब साइन अगर 0 हो जाए तो 0 वाला तो हमने पढ़ा, सबसे आसान चीज थी क्या, 3x को सीधा लिख देंगे n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, x क्या आ गया n पाई बाय, और ध्यान से देखिए 2 cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1, cos 2x इज इक्वल टू माइनस हाफ, cos 2x इज इक्वल टू माइनस हाफ कब होता है भैया, हाफ कब होता है cos, हाँ जी 60 डिग्री के ऊपर होता है। तो मैंने कहा उसको पाई में से माइनस कर दो, cos पाई माइनस 60 डिग्री, पाई माइनस 5 है, तो सीधा इसको लिखा cos 2x इज इक्वल टू cos 2 पाई बाय। cos के केस में नेगेटिव में क्या करना है, जो भी एंगल बनता है ये 1/2 इज पाई बाय 3, उसको पाई में से क्या कर दो, माइनस कर दो। सो 2x आ जाएगा यहाँ पे 2। अब n देखो वहां लिख दिया तो अच्छा नहीं लगता ना, यहाँ पे भी n लिखो, सेम नहीं लिखेंगे, तो यहाँ m कर दो बस, 2m पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई, यहाँ लिख देंगे m बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये थोड़ी सी तमीज रखना कि यहाँ n लिखा है तो यहाँ m लिख दो, ठीक है ना, अलग अलग वेरिएबल में। तो x क्या आ गया आपके पास, यहाँ से 2 से डिवाइड हो जाएगा m पाई प्लस माइनस पाई। So it is either this or this where n and m belong to what integer वाला खाना। क्लियर हुई थोड़ी सी बात, कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व का क्वेश्चन आया, प्रूविंग ना करने बैठ जाना, अभी बोल रहा हूं प्रूव नहीं होंगे, बहुत बच्चे प्रूव करने बैठ जाते हैं। You see solve, you start doing this way, you find the angles. Clear? Let's move further ahead. एक और क्वेश्चन करते हैं। Solve cos x प्लस cos 3x माइनस 2 cos 2x, ये तो cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, क्या बन गया 2 cos 4x बाई 2 इज 2x माइनस, सॉरी 3x माइनस 2x बाई 2 माइनस x कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा।
So 2 cos 2x is common. Cos x minus 1 is 0. So या तो ये शर्मा जी 0 है या फिर ये वर्मा जी 0 है. दो फैक्टर आ गए. अब बाबू जी 2 cos 2x 0 लिखो या cos 2x 0 लिखो. और cos 0 कब होता था? जब 2x किसके इक्वल आ जाएगा? 2n plus 1 into pi by 2. n belongs to integer. So x अंकल क्या आ गए? 2n plus 1 into pi by. अच्छा जी, cos x क्या आ गया? यहाँ से 1 आ गया. 1 कब होता है? cos x will be equal to cos 0 degree. So x क्या आ गया यहाँ से? 2m pi plus minus 0 degree. अब प्लस माइनस 0 करो ना करो तो x यहाँ से क्या आ गया? 2m. M belongs to integer. So either your answer is 2n plus 1 pi by 4 or your answer is 2m pi, and this is it. Question khatam. Clear? Now आई होप समझ आ रहा है. मुश्किल नहीं लग रहा है. नहीं मुश्किल बिल्कुल भी. बहुत मजेदार चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. जो आपकी एक एक्सरसाइज रहती है वो यही एक्सरसाइज है. अब आया सॉल्व. 2 cos square x प्लस 3 sin x इज इक्वल टू 0. अब भैया cos स्क्वायर आ गया और sin आ गया तो भैया क्या करेंगे? जहां पे जो भी चीज दी हुई है क्वाड्रेटिक, पिछली बार भी हमने किया था, cos स्क्वायर है बट यहाँ साइन है तो cos स्क्वायर को चेंज कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर. सो भैया 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स. साइन चेंज कर दो. 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स माइनस 2 इज 0. सो 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 है माइनस 4 साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 इज 0. You get 2 sin x common. फैक्टर बन गए. So 2 sin x plus 1 or sin x minus 2. So sin is either minus half or sin is 2. ये तो नॉट पॉसिबल है. क्यों? sin की वैल्यू क्या होती है? sin थीटा लाइज बिटवीन -1 to 1. कॉज और साइन कहाँ लाई करते हैं? -1 से 1 के बीच में. तो ये पॉसिबल नहीं है. इसको सॉल्व करना है. एंगल हाफ है. हाफ लेकिन नेगेटिव है. हाफ कब होता है? 30 डिग्री पे. तो साइन 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6 आगे माइनस लग गए. एक्स कितना आ गया? n पाई प्लस -1 की पावर n माइनस पाई बाय 6 वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट? इंटीजर. और ये मेरा आंसर खत्म. कॉज और साइन किसमें लाई करते हैं? -1 से 1 के बीच में लाई करते हैं. तो साइन की वैल्यू 2 तो हो ही नहीं सकती. चले आगे. एक दो और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे. फोर cos x minus 3 secant x is equal to tan x. भैया secant tan cos है तो सबको पहले sin cos में चेंज कर देते हैं. तो ये बन गया 4 cos square x minus 3 is equal to sin x. ठीक है जी. cos x कॉमन क्या हो जाएगा? यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा. 4 cos square x अब सेम बन गया क्वेश्चन ऑलमोस्ट पिछले जैसे ही. ये हो
गया 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1 बनना था तो माइनस 1। भैया इसके फैक्टर नहीं बन रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाते हैं तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस 16 बाई 8 माइनस 1 प्लस माइनस रूट 17 बाई 8। तो साइन एक्स इज या तो माइनस 1 प्लस रूट 17 बाई 8 और माइनस 1 माइनस रूट 17 बाई 8। अब देखो रूट 17 होगा 4 पॉइंट कुछ, है ना? तो 4 पॉइंट के अंदर माइनस 1 करोगे तो हो गया 3.1। 3.1 बाई 8 मतलब 1 से छोटा ही है। और सेम यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 और माइनस 4.1 कर लो, चलो माइनस 5.1 बाई 8 वो माइनस 1 से छोटा। तो दोनों हमारी रेंज के अंदर आ रहे हैं। सो भैया अब हम क्या करेंगे, दो केस बनाएंगे। क्या है? दो केस बनाएंगे। सो लेट साइन एल्फा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 17। सो साइन एक्स किसके इक्वल आ गया? साइन एल्फा। एक्स क्या हो गया? एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एल्फा, वेयर एल्फा हम क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स माइनस 1 प्लस रूट 17। कि साइन एल्फा की वैल्यू ये है तो एल्फा क्या हो जाएगा? साइन उस तरफ चला जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। सेम हम यहाँ लिखेंगे लेट साइन बीटा इज माइनस 1 माइनस रूट 17 बाई 8। सो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन बीटा। एक्स कितना आ गया? एन पाई प्लस माइनस 1 या एन की जगह एम लिख दो, बस ये फर्क है, इंटू बीटा, वेयर बीटा अंकल क्या है? साइन इनवर्स माइनस 1 माइनस रूट 17 बाई 8। तो जरूरी नहीं है हर बार ही परफेक्ट एंगल बनेगा, हो सकता है इम्परफेक्ट एंगल, ऐसी कोई गंदी वैल्यू भी आ जाए जिसका हमें आंसर नहीं पता, तो पैनिक नहीं करना। क्लियर? So let's see one more question. आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा करूंगा क्योंकि मैं ये टॉपिक एक ही उसके अंदर खत्म करने वाला। आई गेस विनीत जी आपने मेरे से डाउट भी पूछा हुआ है, तो अब आपको ये समझ आ जाएगा। अभी मैंने आपको सॉल्व करके भेजा नहीं था, क्यों? क्योंकि हमने ये टॉपिक नहीं किया था। तो सॉल्व tan x प्लस पाई बाई 3 प्लस tan x प्लस 2 पाई बाई 3 और इसको हमने सॉल्व करके इज इक्वल टू 3 दिया हुआ। तो tan x, अब ये यार tan x प्लस पाई बाई 3 है। tan a प्लस b क्या होता है? tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, राइट? tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब भैया tan पाई बाई 3 मतलब क्या हुआ? 60 डिग्री। 60 डिग्री tan 60 कितना होता है? tan 60 होता है मेरे पास क्या? रूट 3। और ये 120 डिग्री हो गया। 120 डिग्री मतलब माइनस 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा माइनस रूट 3। तो मैं सीधा वैल्यूज डाल रहा हूँ। tan x प्लस रूट 3 1 माइनस रूट 3 tan x प्लस tan x। tan 2 पाई बाई 3 होता है माइनस रूट 3, तो ये 1 माइनस tan x इंटू माइनस रूट 3 क्या हो जाएगा? प्लस रूट 3 tan x। आई होप इतनी बात समझ आ जाए। सो भैया जब एलसीएम लोगे ये बन जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x और ये वहां मल्टीप्लाई होगा प्लस tan x प्लस रूट 3। ऐसा क्वेश्चन हमने किया भी था पिछली बार आई गेस।
पर वो सॉल्विंग का नहीं था, वो प्रूविंग का क्वेश्चन था, तो देयर इज अ डिफरेंस ना। हम यहाँ पे tan की वैल्यू निकालनी है। तो ये बन गया tan x माइनस 3 tan क्यूब x प्लस tan x प्लस √3 tan स्क्वायर x प्लस √3 प्लस 3 tan x प्लस tan x माइनस 3 √3 tan स्क्वायर x माइनस √3 प्लस 3 tan स्क्वायर x इज इक्वल टू ये 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 3 माइनस 9 tan स्क्वायर। हाय थक गए। tan x tan x tan x tan x कितने बन गए बाबूजी? ये कम बन रहे हैं, है ना? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है? ओ या 3 tan x रहेगा, तो 6 7 8 9 tan x। ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, ये भी आपस में कैंसिल आउट हो गए, बहुत बढ़िया। माइनस 3 tan क्यूब x इज इक्वल टू 3 माइनस 9 tan स्क्वायर x। अगर मैं इसको यहां ना लेके जाता, अगर मैं इसको यहां ना लेके जाऊं, इसको 3 रहने दूं, अगर मैं नहीं लेके जाता बेटा एक सेकंड के लिए, तो ये अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x लिया, तो ये सब कैंसिल होके बन गया आपके पास 9 tan x माइनस 3 tan क्यूब x ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 3। वो क्यूबिंग में बन रही है ना, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। क्या हुआ, यहां से 3 कॉमन निकाला तो 3 tan x माइनस tan क्यूब x 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। ये 3 tan x माइनस tan क्यूब x ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ये क्या होता है? tan 3x इज इक्वल टू 1। अब tan 3x 1 के इक्वल है, तो tan 3x किसके इक्वल आ जाएगा? tan पाई बाय 4। सो बाबूजी 3x किसके इक्वल आ जाएगा? 2 नहीं सॉरी n पाई प्लस थीटा, तो प्लस पाई बाय 4 x आ गया n पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 12, वेयर n क्या होता है? हमारा इंटीजर। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई पहले किया, बट उसकी जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? बिकॉज फिर वो हमारा क्यूबिंग में बन रही थी एक हमारी इक्वेशन, तो क्यूबिंग में मुश्किल हो जाता हमारे लिए, इसलिए हमने उसको ऐसे सॉल्व किया एंड वी गॉट दी आंसर। क्लियर? करिए इसको नोट। ना लास्ट ऑफ द फॉर्मूलाज। तो आज हमने अभी 6 फॉर्मूलाज कर लिए हैं जो हमें पता भी नहीं लगेगा। 3 फॉर्मूलाज और करने हैं जो एक ही फॉर्मूला है बेसिकली। सो दैट इज if sin square x is equal to sin square alpha, cos square x is equal to cos square alpha, tan square x is equal to tan square alpha, then तीनों केसेस में x होता है 2n pi प्लस माइनस 2n, सॉरी 2x आएगा 2x n पाई प्लस माइनस x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस एल्फा। सॉरी मैं 2x लिखना चाहता था, तो उसको हम x लिखते हैं उसके बाद। सो इफ साइन स्क्वायर x आ जाए, कॉस स्क्वायर x आ जाए, tan स्क्वायर x आ जाए, तीनों में से कुछ भी आ जाए, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर अल्फा, इन ऑल द 3 केसेस यू गेट x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस एल्फा। ये हमारा फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, सॉल्व 7 cos square x 3 sin square x इज इक्वल टू 4। अब आप इसमें आपकी मर्जी, जिस मर्जी को चेंज कर दो। ये बड़ा है, मैंने इसको कर देता हूँ 7 cos square x
plus 3, 1 minus cos square x is equal to 4. 7 cos square x plus 3 minus 3 cos square x is equal to 4. 4 cos square x is equal to 1. Cos square x is equal to 1 by 4. Cos square x is equal to 1 by 2 का स्क्वायर. 1 by 2 कौन से का स्क्वायर होता है? 1 by 2 किसकी वैल्यू होती है? इसकी cos, हाँ जी 60 डिग्री की, तो पाई बाय 3 की होती है. तो ये cos स्क्वायर पाई बाय 3 बन गया. अब अगर cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा है तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा. सीधा सीधा आंसर n इज बिलोंग्स टू इंटीजर. Clear? So next question. Two sine square x plus sine square 2x is equal to 2. अब देखोगे अगर यहाँ पे यहाँ 2x दिया यहाँ x दिया तो भैया ऑब्वियसली 2x को तोड़ते हैं. तो ये बन गया 2 sin square x प्लस sin 2x का स्क्वायर. तो sin 2x क्या होता है? 2 sin x cos x होता है. उसका स्क्वायर हो गया. क्या आ जाएगा? 2 sin square x प्लस 4 sin square x cos square x. बाबूजी यहां से अगर मैं 2 sin square x को कॉमन निकाल दूं तो क्या बचा? 1 plus 2 cos square x. राइट? तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा. sin square x into 1 plus 2 cos square x is 1. अब देखो हम कभी भी 1 के साथ ऐसे नहीं कंपेयर कर देना. यार बड़ी कॉमन मिस्टेक होती है. बच्चा कहता है सर इसके साथ कंपेयर कर दो. नहीं करते होते. वी ओनली कंपेयर, ठीक है जी, या तो लास्ट में हो वरना हम जीरोस जब बनाते थे तब कंपेयर करते थे. व्हेन दिस इज इक्वल टू 0 देन आर टू फैक्टर्स, एनी ऑफ द टू फैक्टर्स, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. a into b is equal to 0 then either a is 0 और b is 0. अब बच्चे क्या करते हैं? यहाँ से sin square x को 1 के इक्वेट कर देते हैं. 1 plus 2 cos square x को 1 के इक्वेट कर देते हैं. नहीं, अगर a into b is 1 that does not mean a is 1 और b is 1. ठीक है जी. तो ये गलती नहीं करनी है आप लोगों ने. व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, sin square x plus 2 cos square x minus 1 is 0. So sin square x को चेंज कर देते हैं 1 minus cos square x. So भैया क्या रह गया? सिर्फ cos square x रह गया. राइट? इज इक्वल टू 0. अब cos स्क्वायर x इज 0 आ गया हमारे पास. आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक. राइट है ना? हाँ, मैंने यहाँ इसको मल्टीप्लाई नहीं किया. जस्ट अ सेकंड. अगर आप वापस मल्टीप्लाई करके लिख दो, चलो sin स्क्वायर x प्लस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x माइनस 1 इज 0. यहाँ 0 बना दिया हमने. अब इसको अगर आप लिख देते 1 माइनस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x माइनस 1 इज 0. ठीक है? तो ये बनता, ये टर्म रह जाता. तो cos स्क्वायर x कॉमन निकालते तो ये 2 sin स्क्वायर x आता, माइनस 1 आता इज इक्वल टू 0. अब देखो ये 0 से इक्वेट कर दिया तो ये दो फैक्टर्स को अब मैं इक्वेट कर सकता हूं. क्या? या तो cos स्क्वायर x 0 है या फिर 2 sin स्क्वायर x माइनस 1 0. बच्चे गलती क्या करते हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूं, बच्चे यू पीपल मेक अ मिस्टेक. यहां से बच्चे लिख देंगे sin स्क्वायर x इज 1 और 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x इज 1. ये पाप है. ये नहीं करना है. जीरोस के साथ, जब यहाँ 0 होता है तब इक्वेट करते हैं, ऐसे और किसी के साथ नहीं करते. तो यहां से
cos 0 कब होता है? cos 0 होता है हमारा 90 डिग्री पे, आई गेस, राइट? तो ये लिख देंगे cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos स्क्वायर पाई बाय 2। तो x क्या आ गया? n पाई प्लस माइनस पाई, n इंटीजर आ गया। यहां से साइन स्क्वायर x आ जाएगा हाफ, मतलब साइन स्क्वायर x हाफ 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर। 1 बाय रूट 2 कब होता है? ये हमारा ये होता है पाई बाय 4 में, 45। तो यहां से x आ जाएगा m पाई प्लस माइनस पाई बाय। सो या तो मेरा आंसर ये है या फिर मेरा आंसर ये है, जहां पे n और m को हम क्या बुलाते हैं? बिलोंग्स टू इंटीजर फैमिली बोलते हैं। क्लियर इतनी बात? करिए इसको नोट। जय माता। ठीक है ना? लास्ट टाइप, if trigonometric equation is of form a cos x plus b sin x is equal to c, a b c belongs to rational real numbers। ठीक है? तो इस केस में हम क्या करते हैं? इसको कैसे सॉल्व करते हैं? हम a को लिख लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू r cos अल्फा एंड b इज इक्वल टू r sin अल्फा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे, अगर इनको एक स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा तो ये r स्क्वायर कर देगा, या फिर r की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है? इनको मैं डिवाइड करूंगा तो tan अल्फा लिख सकता हूं, क्या होगा? b बाय a। ठीक है? हमारा ये एल्गोरिदम है, सॉल्व करना और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इसके बाद। क्यों? जब मैं इसको a को r cos अल्फा लिखता हूं और b को r sin अल्फा लिखता हूं, तो ये cos अल्फा cos x sin अल्फा sin x, तो ये cos अल्फा माइनस एक्स की फॉर्म बन जाती है और उससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं इधर देखना, एक एग्जांपल दे रहा हूं। रूट 3 cos x प्लस sin x इज इक्वल टू रूट, ये सो भैया यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? a आ गया रूट 3 और b आ गया 1 और c आ गया 2। ठीक है? तो रूट 3 को ले लिया r cos अल्फा एंड 1 को ले लिया r sin। ठीक है? अच्छा, r स्क्वायर आ गया हमारे पास अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो r आ गया। ठीक है? अब मैं यहां पे वैल्यू डालता हूं, ध्यान से देखना। तो ये क्या बन जाएगा? 2 रूट 3 की जगह r cos अल्फा, r कितना आ गया? 2, तो 2 cos अल्फा cos x, यहाँ 1 sin x है, 1 की जगह लिखना है r sin अल्फा, r कितना है? 2 sin अल्फा sin x इज इक्वल टू रूट। समझ आई बात? मैंने रूट 3 की जगह ये डाला r cos अल्फा और 1 की जगह डाला r sin अल्फा। r क्या है? 2 तो कॉमन निकल गया बना, तो cos अल्फा cos x प्लस साइन अल्फा साइन एक्स किसके इक्वल आ गया? रूट। तो cos a cos b माइनस साइन ए, सॉरी cos a cos b प्लस साइन ए साइन b क्या बन गया? cos a माइनस इज इक्वल टू रूट 2 बाय cos अल्फा माइनस x इज इक्वल टू 1 बाय
ठीक है जी। अब यहां से अभी हमने अल्फा की वैल्यू नहीं लिखी थी। tan अल्फा क्या होगा, साइन बाय वो 1/√3। सो अल्फा की वैल्यू यहाँ से हम छोटा एंगल लिखेंगे जो सबसे छोटा होता है, बिकॉज ये पॉजिटिव एंगल लेंगे। 1/√3 मतलब π/6 आ जाए 30 डिग्री। तो अब इसको आप x माइनस अल्फा लिख लो या अल्फा माइनस x लिख लो, एक ही बात है। हमने x की टर्म्स में निकालना है तो हम x को पहले लिख लेते हैं। अल्फा कितना है, π/6। सो cos x माइनस π/6 इज इक्वल टू 1/√2 कब होता है, π/4। सो cos this is will be 2n pi plus minus pi, और x will be 2n pi plus minus π/4 plus π/6. So x is 2n pi plus π/4 और π/6 मतलब 45 डिग्री और 30 डिग्री 75 डिग्री, या तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, π/12 और 2n pi 45 और 30 माइनस हुए, -45 है प्लस 30 है, तो क्या रह गया, 15 डिग्री रह गया। तो 15 डिग्री का मतलब क्या हुआ, माइनस कितना आएगा यहाँ पे, हाँ जी 15 डिग्री कितना होता था, π/, have I written correctly? No, π/12 तो माइनस आएगा और 75 डिग्री आएगा 5π/, सॉरी अगर तो दोनों ऐड किए तो 75 डिग्री 5π/12, और अगर ये माइनस π/4 होता ये प्लस π/6 होता तो माइनस π/12 वुड हैव बीन व्हाट योर आंसर। क्लियर? सो अगर हमारी ये फॉर्म बन जाए तो हम इसमें क्या करते हैं, ये सिर्फ कोई स्क्वायर नहीं है तो हम a को r cos अल्फा, b को r sin अल्फा लेते हैं, वहां से tan अल्फा निकाला, सबसे छोटा हमारे पास जो एंगल बनेगा, ठीक है जी। उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू में पुट करते हैं। अब इसको x माइनस अल्फा लिखो या अल्फा माइनस एक्स लिखो, मैंने x हमें निकालना है तो उसको पॉजिटिव रखा है, एंड दिस इज द वे वी गेट आवर आंसर। सो विद दिस योर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस इज टोटली खत्म करिए, एंड इसके बाद हम कुछ और टॉपिक्स करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के डिस्कस। टिल देन, जय माता दी, एंजॉय, गॉड ब्लेस यू।